अच्छा तो बच्चों आज विविध प्रश्नावली क्लास 12 एनसीईआरटी आईटीएफ का मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हम लोग लेके आए मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इससे पहले जो चैप्टर था 2.1 2.2 वो हम लोग दोनों बना चुके थे और दोनों को यूट्यूब चैनल पे डाल दी गई है। तो एक कुछ बीच में त्योहार आ गई थी, होली था, इसके वजह से हम लोग ना बना पाए थे, थोड़ा सा तबियत भी थोड़ा सा डाउन था। अब इसके बाद हम लोग लेकर आए हैं विविध प्रश्नवाली जो आपका है। पहली क्वेश्चन लेकर आए हैं हम लोग विविध प्रश्नवाली का। पहली क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 13 पाई/6। इसका हम लोग को मान निकालना है, मान निकालना है। इससे पहले वाली तो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग आज बनाते हैं इससे। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 का मान निकालना है। तो आप इसको कॉस का रेंज जानते हैं ना आप लोग। कॉस का जो रेंज होता है वो 0 और पाई के बीच में, यही ना रेंज होती है कॉस का। तो इसका मान निकालना है तो इसका जब भी होना चाहिए तो क्या रेंज के बीच में मान आना चाहिए। तो देखिए ना, इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स। क्या हम इस कॉस 13 पाई/6 को 13 पाई/6 को ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस पाई/6। देखिए तो इसको एलसीएम लेके बनाइए। अगर हम इसके नीचे तो एक छुपा है 1 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा और 1 में 6 से डिवाइड करें 6 2 जा 12 हो जाएगा 12 पाई और प्लस 6 में 6 से डिवाइड करिएगा तो 1 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई 12 पाई और 1 पाई 13 पाई/6। माने हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब बताइए कि जब हम ऐसे लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे कॉस 2 पाई प्लस थीटा पढ़िए। 2 पाई के मतलब 360। अब बताइए क्वाड्रेंट में आप 360 तो है मेरा, ये आप जानते हैं 90, ये हो जाता 180, ये 270 और ये 360। तो 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और 360 क्या होता बदलता भी नहीं, चेंज ना होता, कॉस ही में रह जाता। तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस पाई/6 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा यानी इसका मान क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। नहीं समझे? इतनी पाई के मतलब 180, 180 में 2 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा और 360 प्लस इसको थीटा पढ़िए तो 360 प्लस जाएंगे तो इसमें आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 360 प्लस थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल जितने भी सभी प्लस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सब प्लस होते हैं। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस वैल्यू देगी। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि 180 और 360 180 और 360 का फंक्शन जो है वो नहीं चेंज करता। फंक्शन चेंज नहीं करने का मतलब कि कॉस कॉस में रह जाएगा, टैन टैन में ही रह जाएगा, सेक सेक में ही रह जाएगा। लेकिन यही अगर 90 और 270 रहता तो साइन कॉस में बदलती थी, टैन कॉट में बदलती थी, कॉट टैन में बदलती थी। ठीक है, तो चलिए हो गया। इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा पाई/6। ऐसे क्यों किए? क्योंकि अभी जान रहे हैं ना, ये इसको अगर काटिएगा 13 को तो 6 दूनी 12 यानी 2 से भी एभव आ रहा है और 2 से एभव इसका रेंज नहीं है। इसका रेंज जो है 0 पाई के बीच में होना चाहिए। तो 0 और पाई के बीच में लाने के लिए ऐसे बोले थे हम। ठीक है, तो चलिए पहली क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरी क्वेश्चन कहता है आपको tan इनवर्स tan 7 पाई/6। आइए इसको बनाते हैं। इसका रेंज जानते हैं ना, tan का रेंज हम लोग जानते हैं माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच, यही रेंज होना चाहिए। इसका रेंज है tan का। तो tan इनवर्स का रेंज है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच। तो इसका जो भी वैल्यू होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए। तो क्या इसको ऐसा नहीं बना सकते? बहुत इजी सवाल है, पहले भी हो चुकी है सब। इसको लिख सकते हैं tan, इसको बिग ब्रैकेट दे दीजिए, बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए इसको लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई/6। कहिएगा क्या क्यों सर? अरे हाँ भाई एलसीएम लेके बनाइए, नीचे 1 छुपा है, 1 और 6 का एलसीएम 6, 1 में 6 से डिवाइड कर 6 में पाई से गुना करेगा 6 पाई और पाई से 1 पाई/6। इसको करिए, इसको अगर आप इसको अगर हल करिएगा तो फिर से 1 पाई/6 मिलेगा। इसको पढ़ेंगे क्या tan 180 प्लस थीटा। अब बताइए tan 180 तो ही है, 180 प्लस थीटा इसमें आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस हो जाता है, 180 बदलती भी नहीं है। यानी इसकी जो मान हो जाएगा tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा।
टेन पाई बाई 6 हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, इसका भी जो मान आएगा वो कितना आएगा पाई बाई 6। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग को बोलता है उस सिद्ध करना है। सब क्या करना है हम लोग को, सिद्ध कीजिए, सबको हम लोग को प्रूव कर देना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो पहला क्वेश्चन कहती है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 का पहला क्वेश्चन है, टू साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। आइए इसको बनाना है, हम लोग को सिद्ध कर देना है। तो देखिए हम लोग को टू साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7 लाना है, यानी हमको tan में लाना। एक काम ऐसा करिए आप कि हम tan इनवर्स टू, इसको अगर हम tan में बदल दें, टू tan इनवर्स x, टू tan इनवर्स x का हम 3 फॉर्मूला बताए थे। तो अगर हम इसको एक काम कर लीजिए, इसको आप tan में बदल लीजिए, क्योंकि दूसरा कोई उपाय ना है, साइन से हमको tan में लाना है या tan से साइन में लाना है। तो या तो इससे चल के इसके लाइए, इसको लाइए, या इससे चल के इसको लाइए, RHS से चल के LHS लाइए, या LHS से चल कर RHS लाइए, जो आपको आसान नजर आता, जो एक नजर में समझ में आ जाता कि इससे चल के आसान होता, उसी चीज को करिए। तो हम एक काम कर लेते, इस साइन इनवर्स जो 3/5 है इसको हम tan में बदल देते। क्या फायदा होने वाला है अभी तुरंत पता चल जाएगा आपको। देखिए आप इसको करिएगा कि जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो इस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को आप मान लीजिए थीटा। चलिए मान लेते हैं थीटा। अब बताइए साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, साइन इनवर्स जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा 3/5 और साइन इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा के मान आप क्या जानते हैं, P/H। तो ये P है मेरा, H है, तो समकोण P और H है, तो B क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट से, तब B 4 हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि जब किसी समकोण त्रिभुज में, जब मेरा हाइपोटेनस 5 है और परपेंडिकुलर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा कहीं भी थीटा मान लिए तो थीटा के सामने वाले को P बोलते, तो ये मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर, 25 में से 9 चला जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, तो मेरा यहां से निकालिएगा ना, तो मेरा जो B आएगा वो B मेरा 4 हो जाएगा। तो हमको चाहिए इस साइन इनवर्स को हम tan में बदलना चाहते हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं इसमें tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बताइए, tan थीटा का मान P/B होता है, तो P मेरा 3 है तो हो जाएगा मेरा 3, B कितना 4 है तो हो जाएगा मेरा 4। समझ रहे हैं ना बात आप, tan थीटा के मान यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4। अगर हम यही थीटा को रहने दे और tan को उधर जाए, तो tan उधर जाएगी तो हो जाएगा मेरा tan इनवर्स, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स 3/4। ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं। तो देखिए एक काम और करते हैं, अगर मान लेते हैं इसको समीकरण 1 दे दे और इसको tan इनवर्स 3/4 को पहले लिख दे और थीटा को बाद में लिख दे, ऐसे करना चाह रहे हैं हम। tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, क्या इसको हम पहले इसको बाद में कर सकते हैं, दोनों तो बराबर ही है। इसको हम लेट द इक्वेशन नंबर 2 कर दे, तो इक्वेशन 1 और 2 में देखिए RHS बराबर है, तो जब थीटा थीटा बराबर होती, जब RHS बराबर हो तो LHS क्या होगा, बराबर। यानी कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से देख रहे हैं कि थीटा थीटा जब बराबर है ये भी बराबर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बाबू बच्चों, साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। तो अब कहने का मतलब ये है कि हम ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, देख रहे हैं साइन इनवर्स 3/5, इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। वही काम करना चाहते हैं, आप एक काम कर लीजिएगा, हम यहाँ पे बना देते हैं। अब हम चलते हैं LHS से, तो LHS में मेरा क्या रखा है, LHS में मेरा लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स 3/5,
ये LHS से चल रहा है, ला देंगे RHS तो प्रूव हो जाएगा। अब बताइए 2 का 2 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4, तो लिख लीजिए tan इनवर्स 3/4। अब बताइए इसको पढ़ेंगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x को tan के फॉर्म में क्या फॉर्मूला बताए थे, तो बताए थे tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, x की जगह तो ये है मेरा 3/4, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक मतलब कि 3/4 के क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, देखिएगा 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला बताए थे हम tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। 2 tan इनवर्स x, देखिए 2 tan इनवर्स x, ये पूरा को x पढ़ जाइए तो क्या होगा tan इनवर्स 2x, ये x यहाँ लिखा थी वही तो लिखे हैं, tan इनवर्स 2x, x की जगह 3/4 और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 3/4 का होल स्क्वायर, इसको हल कर दीजिए आप। tan इनवर्स ये तो 2 से कट जाएगी 2 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा माइनस 3 3 9, 3 3 हो जाएगा 9 और 4 चौके कितना हो जाएगा बच्चों 16। एक काम करते हैं इसी को हम हल कर देते हैं, यहाँ पे काट देते हैं, बिटार देते हैं। आप लोग इसको एक काम कर लीजिएगा बच्चों, इसको उतार लीजिएगा अच्छे से, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, पॉज कर लीजिएगा वीडियो। चलिए यहाँ पे बना देते हैं, आइए देखिए अब इसको हम लोग को हल कर देना है, तो करना क्या है हम लोग को हल करना है, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स हो जाएगा, ये है मेरा 3/2, ठीक है, और नीचे ये लकीर है डिवाइड का। अब बताइए एलसीएम लेके बनाइए, इसके नीचे एक छुपा है, तो एलसीएम हो जाएगा मेरा 16, तो ऊपरे हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस ऊपरे हो जाएगा 9। अब बताइए क्या हो जाएगा अगला स्टेप में, tan इनवर्स 3/2 आई डिवाइड का लकीर है डिवाइड, 16 में से 9 जाएगा 7 और बटा कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 गुना 16 जाएगा ऊपर 7 जाएगा नीचे, काटिए 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 3 24 बटा में कितना है 7, यही ना लाना था, देख लीजिए RHS में ही लाना था, प्रूव हो गया मेरा, यही लाना था RHS में बच्चों, ये मेरा प्रूव हो गया। RHS प्रूव्ड है, अच्छा से देख लीजिएगा इसको। तो तीसरा सवाल भी आप लोग का बन गया। अब आते हैं हम चौथे सवाल की ओर, तीसरा में ही लाना था ना RHS में, देख लीजिएगा अच्छे से एक बार, वीडियो को रोक रोक कर, जब नहीं समझ में आती है तो कम से कम देखिए वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, इसीलिए तो आपको YouTube पर लेकर डाला जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी करते रहे, कमेंट भी करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो, क्योंकि कमेंट हम सबको पढ़ते हैं, कमेंट आप करिएगा उससे हम लोग समझते हैं, कमेंट आप जब करिएगा तो कहेंगे भी कोई भी चीज़ परेशानी हो तो उसमें समझ में आएगी, हम पढ़ेंगे तो कि क्या दिक्कत है, नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, उसको दूर करेंगे वो चीज़ परेशानी को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहती है साइन इनवर्स 8/17 है 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है और बराबर में है tan इनवर्स 27/36 77/36। आप बताइए कि हमको सिद्ध करना है, लाना है, या तो RHS से चल के LHS लाइए, LHS से चल के RHS लाइए। तो देखिए इसमें हमको एक फॉर्मूला नजर आ रही है कि हमको जब tan में लाना है तो यहाँ पे ऐसी कोई फॉर्मूला हम नहीं पढ़े हैं आपकी बुक में कि जो साइन से चल के tan में लाए, तो हम सोच रहे हैं कि इसको अगर हम tan में बदल दें, इसको भी tan में बदल दें, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हाँ एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप, क्या पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या पढ़े थे बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला कब लागू होगा, ये फॉर्मूला तब लागू होगा कि जब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y हो, तो इस साइन इनवर्स को tan, अगर इसको हम tan में बदल दें, इसको भी tan में बदल दें, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा।
LHS चल के RHS ला देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो आइए इसको बदल दीजिए, बदलने के लिए आप जानते हैं इसको अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। आइए देखिए हम चल रहे हैं LHS से, तो हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 8/17 बराबर अल्फा। चलिए अल्फा मान लिए, थीटा मान लिए, कुछ भी लेट कर लीजिए अल्फा। अब बताइए 8/17 रह जाएगा, इस साइन इनवर्स उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। अब बताइए साइन अल्फा का मान ये हो गया मेरा पी, ये क्या मेरा हो गया एच, क्यों साइन थीटा और पी बटा एच होता। तो जब हमको पी और एच मालूम है तो बी कैसे निकलेगी, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आप जानते हैं ना एक समकोण त्रिभुज में अगर ये तो 90 डिग्री होती तो इसको मान लीजिए अल्फा, भाई ये तो ऑलरेडी 90 है, ये एंगल को डिनोट करता है 90 है, तो ये दोनों में से किसी एक को अल्फा मान ली, तो अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा एच हो जाएगा, इस 17 अल्फा के सामने वाला पी हो जाता है मेरा 8 हो जाएगा, 90 के सामने वाला एच होता है 17 हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा, 17 का स्क्वायर 289 और 289 में से किसको माइनस कर लीजिए, 64 कर लीजिए। बताइए कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 2 का 2, 225 हो जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से इसको, और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमको पूरी पता है कि ट्रिपलेट सी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जब मेरा P मालूम है, H मालूम है, तो B मेरा कितना निकल के आ रहा है बच्चों, 15। ये आप जानते हैं ना पाइथागोरस पर में। चलिए तो B बराबर 15 हो गया। हमको इसमें चाहिए tan का मान निकालना है, तो tan का मान निकालना है तो P मालूम है, H मालूम है, B मालूम है, tan निकाल लीजिए। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा मेरा P बटा B। tan थीटा का मान क्या होता है, P बटा B। तो P कौन है, P मेरा 8 है तो 8 हो जाएगा। B कौन है मेरा 15 है तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा रहेगी tan उधर जाएगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 8/15। इसको अगर एक काम और कर लीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो ये tan इनवर्स 8/15 को इधर ला दीजिए LHS में, tan इनवर्स 8/15। आई अल्फा को उधर लिख लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो बताइए फिर से समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि RHS बराबर है, जिसका RHS बराबर होता है उसका LHS भी बराबर हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से जब आप समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 जो है वो बराबर हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 8/15 हो जाएगा ना। यहाँ तक आप जान लीजिए, इसको हम इस साइन इनवर्स 8/17 को क्या कर दिए, tan इनवर्स 8/15 से इक्वल कर दिए, यानी इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। एक इसको भी बदल लीजिए आप, तो आइए यहाँ पे बदल देते हैं, इसको भी लेट कर लेते, कुछ मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 है, इसको मान लेते हैं हम, चलिए बीटा, क्या मान लेते हैं बच्चों, बीटा मान लेते हैं। अब जब बीटा मान लिए, अब बताइए कि 3/5 अगर रह जाती है, साइन इनवर्स उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये साइन बीटा हो जाएगा। अब बताइए साइन थीटा का मान मेरा P है, साइन थीटा का मान P है, ये क्या है H है। P मालूम है, H मालूम है, अरे इसको थीटा ही पढ़िए ना, ये तो एंगल को डिनोट करता है, कुछ भी रहे थीटा बीटा गामा कुछ भी रहे, लेकिन साइन जब साइन रहे तो P/H ही होता है। अब मेरे यहाँ से B कितना निकल के आएगा, 4, आप निकाल लीजिएगा भाई। बेस कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 चला जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब हमको tan में बदलना है, तो tan क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर बताइए आप लोग, tan बीटा का मान P/B होता है, तो P मेरा 3 है, अब B कितना है 4 है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से बीटा का अगर मान निकाले तो tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। अब देखिए बीटा इसके बराबर, ये भी बीटा इसके बराबर, बीटा बीटा दोनों बराबर हो गया, अगर इसको उधर ले जाए तो RHS बराबर हो जाएगा दोनों का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका। इसको अगर समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, तो मेरा क्या हो जाएगा। चलिए काम कर लेते हैं, आप तो देख लिए यहाँ तक ना, ये 1 और 2 इतना का आप लोग समझ लीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं, थोड़ी क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, तो एक काम करते हैं बीच वाले को मिटा लेते हैं बच्चों। आप एक काम ध्यान रखिएगा, इसको हम नहीं मिटाते, इसको काम है भी, तो बीच वाला को हम मिटा लेते हैं। चलिए आइए, अब कहने का मतलब है कि इक्वेशन 1 एंड 2 से समीकरण 1 और 2 इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो समीकरण 1 और 2 से होगा उस समीकरण 1 तथा
2 से जब करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो होगा क्या मेरा कि ये बीटा बीटा बराबर है ना, तो ये भी तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 3/5 जो है वो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। समझ गया बात। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको, इसका कोई काम नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रोक कर। आइए अब हम लोग LHS से चलते हैं। देखिए तो LHS से जब चल रहे हैं, तो LHS से जब चल रहे हैं तो LHS में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इस साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 8/15 लिख लेते हैं। tan इनवर्स 8/15 क्योंकि दोनों बराबर हैं, प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं ना। सबको मिटा देते हैं, कोई काम न रहे। आइए देखिए, इस सबको मिटा दीजिए, फॉर्मूला अब लग जाएगी ये वाला जो फॉर्मूला हम लिख के रखे ना। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स इसको x पढ़ जाइए, इसको y पढ़ जाइए। देखिए तो बिल्कुल इसके जैसा लग रहा है ना। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या होता, तो होता tan इनवर्स x प्लस y, x और y है, तो मेरा x और y है, दोनों को जोड़ दीजिए। 8/15 प्लस 3/4 बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस XY, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8/15 गुना 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 है 3/4 हो जाएगा। मिटा देते हैं इसको हम। चल यहाँ से बनाते हैं, चलो बच्चों देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके बनाइए ऊपरे, तो 15 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15 और 4 कैल्शियम, 15 और 4 कैल्शियम 60 हो जाएगा। 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 15 चौके 60, 4 4 8 कितना होता है 32 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 16 में, तो 15 15 तिया कितना हो जाएगा 45। चलिए अब नीचे वाला का काम करेंगे, कुछ काटता है तो काट सकते, 3 पचे 15 और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ऊपरे बच गया मेरा 2 और नीचे बच गया 5, और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो ऊपरे बच गया 2 और नीचे बच गया 5। आइए tan इनवर्स 32 और 45, 5 और 2 7, 4 3 7, 77/60 हो गया। और नीचे हो जाएगा 1 और 5 कैल्शियम हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 से 5 कटेंगे, ये तो 2 हो जाएगा। ठीक ना। अब देख लीजिए tan इनवर्स 77/60 ये डिवाइड है, तो डिवाइड 5 में से 2 चला जाएगा, तो 3/5। अब हो जाएगा 77/60 गुना 5 ऊपर जाएगा, 3 कहाँ जाएगा नीचे। अब देखिए कटता है, काटिए आप लोग, तो कट जाएगा 5 से कितना बार है 12 बार में कट गई ना। अब क्या बचा यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स ऊपरे बच गया 77 और नीचे क्या हो गया 12 तिया 36। तो यही तो लाना था आपको, प्रूव हो गया RHS, फिर से प्रूव हो गया। देख लिया आप लोग, थोड़ा सा इसमें साइन को tan में बदलने में थोड़ा लंबी जाती, और बिल्कुल सिंपल और सरल है, ऐसा बना चुके हैं हम लोग पहले भी। लेकिन चलिए मिसलेनियस में भी दे दिया हम लोग, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए भी आंसर आ गई, आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छा से बना लीजिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा। एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी ये आपका क्लास 12 का ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का विविध प्रश्नावली चल रही है। चलिए बाकी फिर आज चैप्टर जैसे ही समाप्त होगी तो हम लोग फिर इसके बाद हम मैट्रिक्स आएंगे, मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग लेकर आएंगे। इसका सब बना रहे, तैयार हो रहा है आप लोग का, फिर वो भी आएगी धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स
33/65 यही प्रूव करके लाना। तो देखिए एक तो आप लोग इसको क्या करिए कि बहुत बेसिक फार्मूला है कि सबको tan में बदल दीजिए। tan में बदल दीजिए तो tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाइएगा या आ जाएगा। इसको भी tan में बदल दीजिए, इसको भी tan में बदल दीजिए, इसको भी tan में बदल दीजिए। बदलने के लिए बताया है आपको। लेकिन एक और हम दूसरे तरह से भी इसको बना सकते हैं जो थोड़ा शॉर्ट हो। ऐसे tan में तीनों को बदलने में वीडियो लंबी जाएगी, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में जो अच्छा लगे, जो बेहतरीन लगे वही बनाइएगा, क्योंकि दोनों से नंबर मिलेगी। तो चलिए हम सोच रहे हैं आज क्या ना कि इसको एक दूसरे टाइप से बनाने के लिए देखिए, अगर हम पूरी को इसको अल्फा मान ले, अगर हम एक पूरी को अल्फा मान ले हम, और इसको अगर हम पूरा को क्या मान ले, बीटा, क्या मान ले, बीटा मान ले, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो जब ये पूरा अल्फा हो गया और पूरा बीटा हो गया, तो ये जानते हैं बीच में प्लस है, तो ऐसे हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा। बस समझ लीजिए थोड़ा, ये पूरा मेरा अल्फा है, ये पूरा को हम अल्फा लेट कर लिए, मान लिए तो ये अल्फा हो गया, प्लस है प्लस दे दिए, और पूरा को बीटा मान लिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। बराबर में उधर क्या है बच्चों, बराबर में है कॉस इनवर्स 33/65। आप बताइए कि कॉस इनवर्स को इधर ला दे हम तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 33/65। तो अब तो मैं भी कह सकते हैं कि इससे चलकर अगर इसको ला दे तो प्रूव हो जाएगा पूरा। बताइए कि इसको हम अल्फा माने थे, इसको बीटा माने, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब बराबर ये लिखे थे, तो ई कॉस इनवर्स जब इधर आएगी तो कॉस अल्फा प्लस बीटा और 33/65। तो कहने का मतलब हमको ये है कि अगर हम इस LHS से चलकर अगर ये RHS ला दे तो भी तो प्रूव हो जाएगी मेरा, तो ही प्रूव हो जाएगा। तो करिए ना, इसके एक फार्मूला आप जानते हैं इसकी, कॉस अल्फा प्लस बीटा को 11 क्लास में हम लोग पढ़े थे, कॉस अल्फा प्लस बीटा के कॉस इंटू कॉस बी, यानी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा। अब तो हमको कहने का मतलब है कि LHS से चल रहा है ना, इसको इससे चलिए ए ला दीजिए 33/65, LHS यहाँ पे LHS लिख लीजिए आप, हम LHS से चल रहे हैं, फ्रॉम LHS। कॉस अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिख लीजिए ना। एक काम और कर लेते हैं, इसी को उतार लीजिए, पहले ऐसे इसको उतार लीजिए, LHS में क्या चल रहा है, LHS में उतार लीजिए कॉस अल्फा प्लस बीटा, इससे चल के ला दे। तो इसकी क्या फॉर्मूला बताए थे हम लोग, इसकी फॉर्मूला बताए थे कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब बताइए कुछ मान हम इसमें कॉस अल्फा का मान रखना है, तो कॉस अल्फा का मान कैसे निकलेगी बताइए। कॉस अल्फा का मान हम यहाँ पे निकाल के दिखलाते हैं, देखिए कुछ मान है, जैसे कहने का मतलब है कि हम इसको तो अल्फा मान लिए थे, तो कहने का मतलब है कि कॉस इनवर्स 4/5 को आप क्या मानेगा, अल्फा। तो यहाँ से अगर 4/5 मेरा रह जाए और कॉस इनवर्स उधर जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का मान मेरा कितना हो गया, 4/5। लेकिन कॉस अल्फा का मान भी चाहिए, कॉस बीटा का भी मान चाहिए। तो यहाँ से कॉस बीटा का मान कैसे निकलेगा, ये तो कॉस अल्फा का मान तो निकल गई मेरा, कॉस बीटा का मान कैसे निकलेगी। तो कॉस बीटा का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कॉस बीटा बराबर होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक बेसिक फॉर्मूला है। कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए कॉस बीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मेरा चाहिए यहाँ कॉस, थोड़ा सा बच्चों, ये कॉस मेरा बीटा का मान निकालना है, कॉस अल्फा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला आपका थोड़ा सा हमसे भूल है, भूल जाइए। ये कॉस अल्फा है और हमरा चाहिए कॉस बीटा का भी मान चाहिए। तो चलिए अभी हम एक काम कर लेते हैं, कॉस अल्फा का मान निकलल है, हमको यहाँ साइन अल्फा का भी मान चाहिए। तो एक काम, पहले साइन कॉस अल्फा और साइन अल्फा का निकालते हैं। तो कॉस अल्फा का तो मेरा पता है और साइन अल्फा का निकालते हैं। तो साइन अल्फा बराबर बता रहा है कि साइन अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीट, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अरे भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और 1 होगा ना, ये दोनों सेम होती। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1। अब हम चाहते हैं साइन अल्फा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा रह जाएगी, प्लस उधर जाएगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगी। अब यहाँ से साइन अल्फा रहेगी तो स्क्वायर उधर जाएगी तो क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यही फॉर्मूला तो लिखे हैं आप, देख लीजिएगा आप लोग इसको अच्छा से। चलिए
तो साइन अल्फा का साइन अल्फा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का मान 4/5, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4/5 की क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन अल्फा बराबर ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 4 चौके 16, 5 5 25। अब बताइए इसको कितना मान आएगा, तो एलसीएम लेके बनाइएगा तो 25 में 16 जाएगा, 9/25 हो जाएगा। और साइन अल्फा का जो मेरा मान आने वाला है वो 9/9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये मेरा साइन अल्फा का मान है। 3 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कॉस अल्फा का मान यहाँ पे लिख देते, देखिए कॉस अल्फा के मान 4/5 हम लिख देते 4/5 इंटू इसका मान नहीं लिखे, निकालेंगे हम कॉस बीटा का मान। अच्छा माइनस है, माइनस ये छोड़ देते हैं यहाँ पर। साइन अल्फा का मान 3/5, आइए 3/5 इसका मान नहीं लाया है साइन बीटा का मान। एक काम कर लेते सेम प्रोसेस से हम कॉस बीटा और साइन बीटा का मान निकालेंगे। यहाँ पे निकाल के दिखलाते हैं आपको, यहाँ पे निकाल के दिखलाते हैं। काम करिए आप कॉस इनवर्स बताइए आप ही कि कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 को हम क्या माने थे बीटा माने थे। अब बताइए कि खाली अगर 12/13 रह जाए और कॉस उधर जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा। और कॉस बीटा का मान मेरा निकल चुकी, कॉस बीटा का मान नहीं रखेंगे, कॉस बीटा का रखना मान तो कॉस बीटा का मान रखेंगे 12/13 एक गुना हो। साइन बीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, क्यों वही फॉर्मूला से साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस बीटा के मान तो 12/13 है, तो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 144/169, यानी ये साइन बीटा बराबर हो जाएगा। देख लीजिएगा इस साइन बीटा बराबर 169 और 144, 169 में से 144 चला जाएगा, 9 में से 4 गया 5, एलसीएम लेके आप लोग बना लीजिएगा इसको। तो 9 में से 4 गया हो जाएगा 5, 6 में से 4 गया 2, 25/169 हो जाएगा एलसीएम लेके बनाइएगा तो। और इस फाइनली साइन बीटा का मान 5/13 हो जाएगा। तो हम लोग साइन बीटा का भी मान निकाल चुके और साइन बीटा का मान यहाँ देना है कितना 5/13। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, कटता है तो कुछ काट सकते हैं आप लोग, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 13 5 65, ये कटता है, इस 5 से 5 कट गया, ये हो जाएगा 3/13। एक को मिटाने पड़ेगा हम लोग को, एक मिटार देते हैं कोई भी, तो आइए ना एक मिटार देते हैं हम, इसको मिटार देते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए तो एक काम कर लीजिए 65 और 13 कैल्शियम ले लेते हैं, 65 और 13 कैल्शियम कितना हो जाएगा 65 ही हो जाएगा। तो 65 में डिवाइड करिए एक, तो एक में हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरा 48 और बीच में हो जाएगा मेरा माइनस, आई हो जाएगा 13 5 65, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 5 दिया कितना हो जाएगा बच्चा 15। अब बताइए कि मेरा घट के कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 जाएगा तो मेरा 3 हो जाएगा और 4 में से 1 गया तो मेरा 3 हो जाएगा, 33/65। बताइए आप हमको यही लाना था ना, ये चले थे एलएचएस, इससे चले थे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के और ला दिए 33/65, तो आरएचएस प्रूव हो गया। अरे भाई आरएचएस प्रूव हो गया है। आप चाहे तो सबको 10 में बदल के बना सकते थे और नहीं तो फिर ऐसे भी आप बना सकते थे, समझ गया बात, ये भी आपका आरएचएस प्रूव हो गया। तो चलिए अब हम आते हैं 5 क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, या फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी लंबी हो जाएगी बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं और 6 है ना, 6 से लेकर के 6 7 8 और भी क्वेश्चन है इसमें भी, क्वेश्चन टोटल 17 सवाल है। तो आज 5 तक हम लोग बनाते हैं, वीडियो भी थोड़ा सा चढ़ाने में थोड़ा सा उसमें डालने में बड़ी होगी, फेसबुक पेज पे नहीं जा पाती लंबी वीडियो, तो हम लोग यूट्यूब पर तो चली जाती, तो थोड़ा परेशानी होती है। तो चलिए आज 5 तक हम लोग रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे आएंगे तो 5 के आगे हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, देखिएगा इसको।